डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का आज पार्ट 2 है, जिसमें हम क्यूब रूट्स के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट नंबर 4 है कि 2 + 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्केयर मल्टीप्लाई बाय 3 - 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्केयर। हम जानते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास क्यूब रूट्स का जो सम है वो किसके बराबर होता है, 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। यहीं से हमने कुछ फार्मूले मज़ीद ड्राइव किए थे कि अगर 1 + ओमेगा कर दें तो जवाब क्या होगा, माइनस ओमेगा स्केयर उधर चला जाएगा, और अगर 1 और ओमेगा स्केयर को हम इस साइड पे रखते हैं तो जवाब माइनस ओमेगा की सूरत में आएगा, और अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर को हम यहाँ पे रखते हैं तो जवाब -1 की सूरत में आएगा। ये कुछ यानी कि मेन हमारे पास जो फार्मूला था वो ड्राइव जो हमने किया था, जो साबित किया था वो ये था। इसकी बदौलत हमने बाकी भी मज़ीद हमने हल इसी में से फार्मूले को ड्राइव किया है। अब इस क्वेश्चन को देखें कि 2 + 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्केयर। अब आप ये देखें कि अगर इन दोनों में से अगर 2 को कॉमन लेते हैं हम बाद वाले दोनों में से तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर आता है, तो ऐसा कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है। और अगर पहले दोनों में से 2 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर बनेगा 1 + ओमेगा, तो ये फार्मूला बनेगा। तो दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। लेट्स सी दूसरा वाला जो पार्ट है। अब इसमें अगर आप बाद वाले में से अगर 3 को कॉमन लेते हैं तो वो माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर बनेगा, क्योंकि माइनस उसके साथ है। और अगर आप माइनस को भी कॉमन लेते हैं तो वो हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर। तो माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर वो भी यहाँ पर नहीं है, और ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर वो भी यहाँ पर नहीं है। और अगर आप पहले दोनों पार्ट को देखते हैं, अगर 3 कॉमन लेते हैं तो 1 - ओमेगा वो भी यहाँ पर नहीं है। तो हम इसकी कुछ रीअरेंजमेंट करते हैं। पहले वाले को अगर मैं बाद वाले के साथ लिख दूँ, यानी कि फर्स्ट और थर्ड वाले को साथ मिला दें, तो ये हो जाएगा 3 + 3 ओमेगा स्केयर। तो 3 कॉमन आएगा तो 1 + ओमेगा स्केयर हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर ये सवाल के अंदर से ये वाला हमें वैल्यू पुट करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर तो मैं 2 × 1 + ओमेगा लिखकर -2 ओमेगा स्केयर लिख देता हूँ, यानी कि ये पहले 2 को कॉमन किया है। यहाँ पर हम 3 + 3 ओमेगा स्केयर -3 ओमेगा रीअरेंज किया है। 2 × 1 + ओमेगा किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्केयर के बराबर है, तो -2 ओमेगा स्केयर इंटू इन दोनों में कॉमन 3 × 1 + ओमेगा स्केयर -3 ओमेगा। अब 2 × 1 = 2, तो -2 ओमेगा स्केयर -2 ओमेगा स्केयर मल्टीप्लाई बाय 3 × 1 + ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा के बराबर है, तो -3 ओमेगा। तो माइनस माइनस प्लस, तो -4 ओमेगा स्केयर मल्टीप्लाइड बाय -3 ओमेगा -3 ओमेगा। तो -4 ओमेगा स्केयर मल्टीप्लाई हो रहा है -6 ओमेगा से, तो माइनस माइनस प्लस 4 × 6 = 24 ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्केयर ओमेगा क्यूब। और हम ये भी जानते हैं कि 1 × ओमेगा स्केयर विच इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब विच इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो 24 × 1 हम राइट कर देते हैं, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 के बराबर है। ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के। तो 24 × 1 = 24 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है -1। हाँ, आप ये भी जानते हैं जब हमने क्यूब रूट्स हमने निकाले थे 1 के, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब निकाले थे तो उसमें हमारे पास कम्प्लेक्स रूट्स आए थे 2। एक आया था -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर हमने ओमेगा का नाम दिया था तो -1 माइनस √-3 डिवाइड बाई 2, तो माइनस वाले को हमने नाम दिया ओमेगा स्केयर का। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि -1 प्लस √-3 तो सेम एज इट इज़ है, लेकिन डिवाइड बाई 2 की कमी है। तो और यहाँ पर भी -1 माइनस √-3 है, और यहाँ पर भी डिवाइड बाई 2 की कमी है। तो मैं इसको यूँ राइट कर सकता हूँ, -1 प्लस √-3 डिवाइड बाई 2 कर दिया। अब इस डिवाइड बाई 2 को जो मैंने फालतू किया है इसको मैं मल्टीप्लाई बाई भी 2 कर देता हूँ ताकि आपस में कट जाए। इस सब का जो पावर है वो क्या है, 6 है। और सेम एज इट इज यहाँ पर भी -1 माइनस √-3 डिवाइड बाई 2 कर दिया, इसी को मल्टीप्लाई बाई 2 भी कर दिया ताकि ये
ताकि इस टर्म पे कोई फर्क ना पड़े। अब यहाँ पर इस 2 को मैं अलग ट्रीट करता हूँ, यानी कि इसको मैं लिख देता हूँ 2 ओमेगा, वैल्यू को पुट कर दिया, इसकी पावर 6 इंटू 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर और इन सब की पावर 6, इसको अलग। मतलब ये था ना कि अगर एक को अगर प्लस करते हैं ओमेगा लिखते हैं तो दूसरा माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 की पावर 6 64 ओमेगा की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6 64 ओमेगा की पावर 12, पावर से मल्टीप्लाई होती है। अब हमने ओमेगा 6 को रिजॉल्व करना है। अब ओमेगा 6 को हम रिजॉल्व करें तो हम ये जानते हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू -1 के बराबर होती है, तो हम हमेशा ओमेगा क्यूब के मल्टीपल में इसको लेकर जाते हैं, यानी कि 64 ओमेगा 3 की पावर 2 प्लस 3 2 6 64 ओमेगा 3 की पावर 4, 3 4 12, 64 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 64 इंटू 1 की पावर 4, 64 इंटू 1 प्लस 64 इंटू 1, 64 प्लस 64, इसका आंसर आ गया 128, रिक्वायर्ड आंसर आ गया इसका। लेट्स सी, उसके अंदर यहाँ पर ऑलरेडी 2 से डिवाइड है, तो 2 से वो डिवाइड है तो वो ऑलरेडी एक ओमेगा के बराबर है और एक ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो हम इसकी जगह पे लिख देते हैं ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 9। तो ओमेगा 9 इज इक्वल टू ओमेगा 18 प्लस सॉरी, अब ओमेगा की 3 की मल्टीपल में 3 3 ज़ा 9 प्लस ओमेगा 3 की पावर 6, तो 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 6, तो 1 की पावर 3 1 प्लस 1 की पावर 6 1, जवाब 2, रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर डायरेक्ट ओमेगा की वैल्यू दी हुई है ओमेगा 37। अब आप यहाँ पे इस बात को जरा गौर से देखिएगा कि ओमेगा की 3 का मल्टीपल ये इसको बनाना है हमने, बने ना बने वो अलग मसला है, लेकिन हमने बनाना ओमेगा क्यूब में ही है, क्योंकि हमारे पास ओमेगा क्यूब का आंसर 1 के बराबर होता है। तो ओमेगा क्यूब हमने लिख दिया। अब ये देखें कि ये है 37, तो इसको डिवाइड करें, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऊपर 2 12 लिख दें, तो 3 12 ज़ा 36 हो गए। वैसे एक ओमेगा बच गया तो उस ओमेगा को साथ अलग से हम राइट कर देते हैं, प्लस ओमेगा क्यूब का मल्टीपल लेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 12, लेकिन यहाँ पे कितना बचा ओमेगा स्क्वायर -5, यानी कि ये पूरी टर्म ओमेगा 38 के ही बराबर है। 3 12 ज़ा 36 प्लस 2 38, 3 12 ज़ा 36 प्लस 1 37, ये 1 की पावर 12 डॉट ओमेगा, 1 की पावर 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर -5। अब ओमेगा 1 ज़ा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -5, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के, तो -1 -5 विच इज इक्वल टू -6, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब यहाँ पर ओमेगा लास्ट पार्ट है इसका, ओमेगा -13 प्लस ओमेगा -17। अब ओमेगा -13 ओमेगा -17 के अंदर पावर्स जो है वो नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव पावर्स को पहले पॉजिटिव बना देते हैं। वो कैसे? वो 1 ओवर ओमेगा 13 प्लस 1 ओवर ओमेगा 17, यानी कि जब हम किसी भी पावर को अगर हमने नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना हो तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उसको उलट कर देते हैं। तो 1 ओवर, अब ओमेगा क्यूब का ही मल्टीपल ओमेगा क्यूब, अब 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, ज़्यादा हो गया, मल्टीपल भी पूरा नहीं हो रहा, तो 3 4 ज़ा 12, एक ओमेगा बच गया उसको अलग लिख दें साथ, प्लस 1 ओवर 3 की पावर 3 ओमेगा की पावर 3, 3 5 ज़ा 15, बाकी 2 बच गए ओमेगा स्क्वायर, 1 ओवर 1 की पावर 4 डॉट ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा की पावर 1 की पावर 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो ये ओमेगा स्क्वायर एलसीएम आएगा, एक ओमेगा ओमेगा से कटा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, बाकी क्या बचा 1, तो 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है? 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, तो विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर से कटेगा, आंसर क्या आएगा? -1। अब ये हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो इसका आ चुका है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है।
तो आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।